दोस्तों मैंने इस चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया है कि आज के टाइम पर ज्यादातर स्टूडेंट अंडर कॉन्फिडेंट और नर्वस होते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि कहीं से हमें कोई ऐसी स्किल्स के बारे में बता दे जिनसे कि हम हमारी लाइफ में आगे जाकर सक्सेसफुल बन सके। और ये बात सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, आज के टाइम पर हर दूसरे इंसान के दिमाग में यही ख्याल चल रहा है और वो उन स्किल्स को सीखने के लिए तैयार भी है। इसलिए मैंने काफी रिसर्च करके कुछ ऐसी स्किल्स के बारे में पता किया है जिन स्किल्स को आप सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में सीखकर अपनी एक सक्सेसफुल लाइफ की ओर कदम बढ़ा सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्किल नंबर 1, लर्न टू बी रिसोर्सफुल, यानी कि जुगाड़ करना सीखो। दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा कि हम इंडियंस अपने जुगाड़ू माइंडसेट की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। इसीलिए अगर आपकी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन गो एंड जस्ट फिगर इट आउट। अब देखो दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग रहते हैं। पहले जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर डिप्रेस्ड रहते हैं, वो लोगों से ये कहते हैं कि आज मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस नहीं थे। और दूसरे जो कि अपनी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उनके 1 बाय 1 सॉल्यूशन ढूंढकर अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। अगर आपने सिर्फ ये सोचकर आज तक एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट नहीं किया कि मेरे पास एक अच्छा DSLR कैमरा नहीं है, सही रिकॉर्डिंग करने के लिए अच्छी लाइट्स नहीं है, इवन सही वॉइस के लिए एक अच्छा माइक तक नहीं है, तो यार घर में LED बल्ब तो होगा, स्मार्टफोन में कैमरा होगा और हेडफोन्स में माइक होगा, उसी से क्वालिटी कंटेंट बनाने की कोशिश करो। वीडियोस में कलर ग्रेडिंग और ऑडियो में नॉइस रिडक्शन कैसे करते हैं वो सीखो। आज के टाइम पर बहुत सारे यंग स्टूडेंट स्किल सीखने की अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं ये सोचकर कि मेरे पास इस स्किल को सीखने के लिए सही रिसोर्सेज नहीं है। देखो जिन्हें सीखना होता है वो सेल्फ लर्निंग और फ्री रिसोर्सेज के थ्रू सब कुछ सीखकर आगे बढ़ चुके होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और ग्रोथ माइंडसेट आपस में इंटर रिलेटेड है, इसीलिए तो आज के टाइम पर ज्यादातर कंपनीज हायर करती टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्राइमरी स्किल्स में मानती है। वो लोग ऐसे इंसान को जॉब देना चाहते हैं जो कि कंपनी की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर अपने करियर में आगे बढ़े और कंपनी को भी आगे बढ़ाए। तो अगर आप किसी चीज पर अटके हो तो गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो या फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखो उस बारे में। इवन आप अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स और रिलेटिव्स किसी से भी इस बारे में पूछ सकते हो क्योंकि यही एक ऐसी स्किल है जो कि आपको जॉब और बिजनेस दोनों फील्ड में बहुत वैल्यूएबल पर्सन बना सकती है। अब आती है स्किल नंबर 2, पब्लिक स्पीकिंग। दोस्तों अगर आप अपनी दिल की बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकते हो, वो भी विदाउट नर्वसनेस, और उन्हें इंगेज कर सकते हो, तो ऐसा करने से उनके अंदर आपके लिए ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप जब अपनी स्पीकिंग के थ्रू लोगों को सर्टेन स्टेप्स लेने के लिए इंस्पायर कर पाओगे तो इससे पावरफुल स्किल और कुछ भी नहीं हो सकती। सो स्टार्ट पब्लिक स्पीकिंग, ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करो, अपने ऑफिस में अपनी टीम लीड करो, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करो, बेसिकली अपने आप को एक्सपोज करो। ऐसा करने से आप अपने आप को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने थॉट्स लोगों के सामने जाकर बोल सके, लेकिन फिर भी आप ये स्किल सीखना चाहते हो। सो कैसे सीखे, देन इसी के ऊपर है हमारी स्किल नंबर 3, बी करेजियस एंड सेल्फ एक्सेप्टिंग। दोस्तों एक बहुत पुराना कोट है, दे लाफ एट मी बिकॉज आई एम डिफरेंट बट आई लाफ एट देम बिकॉज दे आर ऑल सेम। अब देखो भीड़ से अलग दिखने के लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा और कुछ अलग करने के लिए आपको चाहिए करेज। अब जैसे प्रफुल्ल बिल्लोरे का एग्जांपल ले लो, वो चाय बेचकर महीने के लगभग 45 से 46 लाख रुपए कमाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें लोगों ने हिम्मत दिखाई और भीड़ से कुछ अलग हटके किया। अगर आप बाकी लोगों से डिफरेंट हो तो इस बात को एक्सेप्ट करो, प्राउड फील करो, ये एक करेजियस पर्सन की निशानी होती है। Why are you ashamed on any decision of your life? Just because जो आप करना चाहते हो वो आज के पहले किसी ने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिसीजन गलत है। सो ट्राई करो और अगर फेल हो जाते हो तो वापस से ट्राई करो। करेज एक ऐसी स्किल है जो कि आपको अपनी लाइफ में रिस्क लेना और अपॉर्चुनिटीज का सही यूज करना सिखाती है। आप करेजियस और कॉन्फिडेंट फील करने के लिए ये 2 बुक्स पढ़ सकते हो। पहली द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवी और दूसरी है लीन इन बाय शेरिल सैंडबर्ग। लेकिन भले ही आप करेजियस फील करना शुरू कर दो और सेल्फ एक्सेप्टिंग बन जाओ, बट अगर आपके पास इन सब के बावजूद भी क्रिएटिविटी नहीं है तो भूल जाओ कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ग्रोथ कर पाओगे। सो इसीलिए चलते हैं हमारी स्किल नंबर 4 की तरफ जो कि है क्रिएटिविटी। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही काम आती है। अब जैसे कि अगर मैं एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं अपनी पूरी क्रिएटिविटी अपने अकाउंट पर ही दिखा सकता हूँ, जहाँ पर मैं अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू यूनिक पोस्टर्स अपलोड करूंगा जिनसे कि मेरी वीडियोस जल्दी वायरल होंगी, हेंस मेरा अकाउंट ग्रो होगा जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर पाऊंगा। बट द थिंग इज कि इसी क्रिएटिविटी की वजह से किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का कैरेक्टर बिल्ड होता है। उनकी ऑडियंस के मन में उन्हें रिप्रेजेंट करने वाली एक इमेज फॉर्म होती है और इसी क्रिएटिविटी की वजह से किसी भी एंटरप्रेन्योर या फिर नॉर्मल बिजनेसमैन का बिजनेस ग्रो होता है। और जितनी ज्यादा आप अपनी जॉब या फिर बिजनेस में क्रिएटिविटी दिखाते हो, आप उस फील्ड में उतने ही ज्यादा ग्रो करने लगते हो। सबसे पहले
पहले क्रिएटिविटी के अंदर मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला ऑब्जर्व, दूसरा लर्न और तीसरा डिफरेंशिएट। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है तो सबसे पहले मैं ये सर्च करूंगा कि इस फील्ड में कौन कौन से कैंडिडेट हाई पेइंग जॉब्स पा चुके हैं। इसलिए मैं लिंक्डइन और गूगल पर सर्च करूंगा या फिर यूट्यूब पर इंटरव्यूज देखूंगा और फिर ये जानूंगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे कि उन्हें सक्सेस मिली। अब इसके लिए मैं लिंक्डइन पर उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देख सकता हूँ, उन्हें कौन कौन सी स्किल आती है ये देख सकता हूँ और वो पहले कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं ये देखकर सीख सकता हूँ। एंड लास्टली मैं इस चीज को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है जो कि मैं उनसे अलग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर किसी ने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मार्केट में पाइथन ज्यादा पॉपुलर है इसलिए मैं पाइथन सीखूंगा। आई मीन भले ही आप जब किसी की गलतियों से सीखो या फिर उसके सही कदमों से सीखो, जब आप उस चीज को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो उस टाइम पर आपका क्रिएटिव माइंडसेट एक्टिव हो जाता है जिससे कि आप क्रिएटिव बन जाते हो एंड यू विल गेट अ ब्रिलियंट सक्सेस इन योर वर्क। स्किल नंबर 5, बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड। दोस्तों आज से 10 साल पहले आपका सोशल मीडिया अकाउंट आपके लिए कोई दोस्त बनाने के काम आता था, लेकिन आप आज उसी अकाउंट के थ्रू पेड क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। अब मैं आपसे इन्फ्लुएंसर बनने को तो नहीं कह रहा, लेकिन आपके पास एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया अकाउंट होना चाहिए। इससे आपके काम को क्रिएटिविटी मिलती है, लोग आपको आपकी बातों से, आपके चेहरे से पहचानना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको अपने लिए एक प्लेटफॉर्म चूज करना है। बेसिकली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन पर ज्यादातर लोग एक्टिव रहते हैं। सो आपको इन सभी में से किसी पर भी प्रोफेशनल अकाउंट खोल लेना है। अपनी प्रोफाइल को SEO ऑप्टिमाइज्ड रखना है। फिर अपने अकाउंट पर ऐसी वीडियोस और इन्फोग्राफिक्स पोस्ट करो जिनसे कि आपकी ऑडियंस को वैल्यू मिले। उनके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करो एंड ऑल्सो बिल्ड अ ह्यूज प्रोफेशनल नेटवर्क विद देम। जैसे कि अगर आप एक कॉपीराइटर हो तो कॉपी राइटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड लर्निंग्स पोस्ट करो। ऐसा करने से आपको फॉलोवर्स तो मिलेंगे ही, साथ ही में आपको कुछ ऐसे पेड क्लाइंट्स भी मिलेंगे जो कि आपके साथ काम करना चाहते हैं। अगर एक बार आप ये स्किल सीख लेते हो तो आप मल्टीपल तरीके से पैसे कमाने के कई सारे सोर्सेज बना सकते हो। पहला, आप पेड सोशल मीडिया प्रमोशन कर सकते हो। दूसरा, आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। तीसरा, आप कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और चौथा, आप डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि डिजिटल कोर्सेज सेल कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। दोस्तों ये एक ऐसी स्किल है जिसमें सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप आपको पर एनम लगभग 2.5 करोड़ से भी ज्यादा की सैलरी देने के लिए तैयार है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि आपको इस जॉब को करने के लिए कोई भी टेक बैकग्राउंड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी जैसे OpenAI का GPT-4, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग और गूगल का बार्ड, ये कुछ ऐसे AI टूल्स है जिन्हें सिर्फ कुछ ही दिनों में मिलियंस ऑफ फैंस मिल गए। ऐसे में सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टअप एंट्रोपी ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब निकाली जिसमें कि वो पर एनम 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक बहुत जरूरी स्किल बन गई है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या? आप में से बहुत सारे लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम का ये वर्ड पहली बार सुना होगा। तो देखो कुछ AI टूल्स जैसे कि मिडजर्नी, ChatGPT, बार्ड, जिनमें कि हम कुछ प्रॉम्प्ट लिखते हैं और फिर हमें उस प्रॉम्प्ट का रिजल्ट मिलता है। तो जो कमांड या इंस्ट्रक्शन हम उस AI टूल को देते हैं उसे प्रॉम्प्ट कहा जाता है। एंड जितना ज्यादा अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा AI के थ्रू, आपको रिजल्ट भी उतना ही ज्यादा अच्छा मिलेगा, क्योंकि AI सब कुछ कर सकता है लेकिन उससे करवाना भी तो पड़ेगा। इसीलिए अगर आप एक बार अच्छे से प्रॉम्प्ट्स लिखना सीख जाते हो तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसीलिए आगे आने वाले 10 सालों में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा तेजी से बूम करने वाली है और बहुत सारी कंपनीज इस जॉब के लिए लोगों को करोड़ों की सैलरी देने के लिए भी तैयार होने वाली है। इसे सीखने के लिए आपको कोई पार्टिकुलर कोर्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन आप खुद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, प्रॉम्प्ट्स लिखकर ट्राई कर सकते हो कि आपके किस प्रॉम्प्ट पर सिस्टम कैसा रिस्पॉन्ड करता है। इस बारे में रिसर्च करो, ब्लॉग्स पढ़ो और यूट्यूब वीडियोस देखो। अब हमारी 7th और लास्ट स्किल है द आर्ट ऑफ कोल्ड ईमेलिंग। अगर आप किसी HR से रिप्लाई चाहते हो, ईमेल कॉपीराइटिंग कर पैसा कमाना चाहते हो या फिर अपने पॉडकास्ट में किसी सेलिब्रिटी को इनवाइट करना चाहते हो, तो इन सब चीजों के लिए आपको कोल्ड ईमेलिंग की ये स्किल बहुत ज्यादा काम आने वाली है। ये एक छोटी और बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि आज के टाइम पे ज्यादातर लोगों को नहीं आती और फिर वो ये सोचते रह जाते हैं कि हमें तो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तो मिलती ही नहीं है, बाकी लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल जाती है। आज के टाइम पर बहुत से ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके पास एक बहुत अच्छी कम्युनिटी होती है, बहुत अच्छी ऑडियंस होती है, लेकिन इतनी अच्छी ऑडियंस होने के बावजूद भी उन्हें ज्यादातर ब्रांड प्रमोशन और कोलैबोरेशंस नहीं मिलते और फिर उन्हें ऐसा लगने लगता है कि आज तक जो बातें मैं सोच रहा था वो सभी झूठ है। असल में मैं सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता, बट अगर आपने अपने अंदर कोल्ड ईमेलिंग की ये स्किल डेवलप कर रखी है तो ऐसे में आप अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को अपनी सर्विस और अपने अकाउंट की ओर अट्रैक्ट कर सकते हो। सो अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो या इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये कोल्ड ईमेलिंग वाली स्किल जरूर सीखनी चाहिए। सो होप ये वीडियो आपको पसंद
पसंद आई होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।